हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है और आप इस समय पॉलीटेक्निक में बिल्कुल नए हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, जिसमें मैंने बताया है कि आपको अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है ऑफिशियल साइट से और फिर कैसे उसे स्टडी करना है। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इन दोनों वीडियोस को पहले देख लें और उन्हें देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, उसके अंदर सेशनल होगा या नहीं होगा, आपकी मार्कशीट टोटल कितने मार्क्स की बनेगी, किस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स होंगे, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं है, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वैसे तो जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इसे स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहा जाना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में हम इसे सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर ही कह के बुलाया करेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम क्या है। तो देखिए, ये है स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो ये आपके सिलेबस में अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग दिया हुआ है और मैंने पिछले वीडियोज़ में जो तरीके बताए हैं आपको सिलेबस डाउनलोड करने के, उसमें आप ढूंढ सकते हैं, इसे आराम से मिल जाएगा आपको, और नहीं तो आप इस वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये पहला तो कॉलम है, सीरियल नंबर है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले सेमेस्टर के अंदर टोटल मिलाकर के 7 सब्जेक्ट्स स्टडी करने हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं, तो पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें जनरल इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा आपको, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट ये ऊपर से लेकर के इस कम्युनिकेशन स्किल से नीचे लेकर के यहाँ तक के आपके ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, ये आपके अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, जिन सब्जेक्ट्स के आगे आपके स्टार लगे हैं उन स्टार का ये मतलब है, नीचे लिखा हुआ है कि कॉमन विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो लगभग सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स में होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अगर कहीं पर भी इनका और जिक्र है तो उनका सिलेबस वही रहेगा जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ोगे। कहने का मतलब है इन सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी ब्रांच के बच्चों के अलावा अदर ब्रांच के बच्चों से भी डिस्कस कर सकते हैं और वैसे टीचर्स से तो डिस्कस कर ही सकते हैं। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की इनिशियल नॉलेज दी जाती है इसमें, ये भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये भी बीआईटी जो है वो बीआईटी मतलब बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपका और भी 1-2 ब्रांच में है चलता है, तो उससे आपका सब्जेक्ट सिलेबस मैच करेगा। और इसके बाद जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें कि आपका देखिए नीचे लिखा हुआ है कि विल कंप्राइज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक एक्सटेंशन लेक्चर्स। जैसे किसी टीचर का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा तो वो अपने लेक्चर्स ले सकता है इसमें, या फिर गेम्स के लिए दिए जा सकते हैं, या हॉबी क्लब्स जैसे फ़ोटोग्राफी वगैरह उनके लिए दिया जा सकता है, सेमिनार्स और कॉन्टेस्ट, या फिर एजुकेशनल फील्ड विजिट्स, एनएससी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज़, या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ये एससीए में आती हैं और इसके आपके 30 मार्क्स डिसाइडेड हैं इंटरनल असेसमेंट के। और ये हो सकता है एक टीचर ले या 2-3 टीचर मिल कर के लें, कोई कभी ले रहा है कोई कभी ले रहा है इसको लेक्चर को। तो ये इस तरह से आपका चलेगा एससीए। आइए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कितने लेक्चर, कितने ट्यूटोरियल और कितने प्रैक्टिकल पीरियड्स दिए गए हैं। ये लेक्चर्स हैं, ये ट्यूटोरियल हैं, ये पीरियड्स हैं। ये आपकी स्टडी स्कीम कहलाती है। इवैल्यूएशन कितने मार्क्स का है वो बाद में देखेंगे हम। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में आप देख सकते हैं 4 थ्योरी के पीरियड होंगे, 2 प्रैक्टिकल के। फिर मैथ्स में 5 थ्योरी के पीरियड होंगे, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए 5-5 लेक्चर थ्योरी के होंगे, लेक्चर्स होंगे और 2-2 प्रैक्टिकल्स होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल प्रैक्टिकल है। बीआईटी में देखिए केवल प्रैक्टिकल के सब सब्जेक्ट है ये। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस भी देखिए जो है वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो इनमें जो है आपके लेक्चर्स नहीं हैं। हालांकि मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो थ्योरी पेपर कराया होता है, लेकिन बीआईटी और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में थ्योरी पेपर देखिए होता ही नहीं है, सीधे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो आपकी कंप्लीट होती है स्टडी स्कीम। कितने पीरियड्स पर वीक लगेंगे, तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल के 4 और 2 6 पीरियड टोटल लगने हैं। तो आप देखेंगे जो टाइम टेबल आपका बनेगा उसमें टोटल मिला के कम्युनिकेशन स्किल के 6 ही पीरियड होने चाहिए, 4 थ्योरी के 2 प्रैक्टिकल के।
ऐसे ही आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इवैल्यूएशन स्कीम में। देखिए पॉलिटेक्निक्स में क्या होता है, इवैल्यूएशन आपका दो तरह से होता है, एक इंटरनल असेसमेंट और एक एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, कॉलेज से ही ये नंबर दिए जाते हैं। और देखिए टोटल इनकी अगर हम बात करें तो 260 नंबर जो हैं आपके टोटल सेशनल के होते हैं, इसी को सेशनल भी कहा जाता है। और देखिए टोटल अगर आपकी मार्कशीट 700 मार्क्स की बन रही है तो उसमें से 260 मार्क्स जो है आपको वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। कहने का मतलब है स्कूल में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये जो डिफरेंट टाइम पे आपको असाइनमेंट्स या टेस्ट होते हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस बेस पर आपको जो है वो अच्छा सेशनल अगर मिलता है तो परसेंटेज में वो हेल्पफुल होता है आपके। एक मेजर पार्ट इसका ये प्ले करता है ये आपका इंटरनल असेसमेंट। 700 का आधा 350 है, 350 में से देखिए 260 मार्क्स का तो आपका सेशनल ही हो गया। तो इसलिए अगर कोई बच्चा थ्योरी में वीक है तो वो सेशनल के बेस पर अपने मार्क्स सुधार सकता है। इसके बजाय अगर मान लिया कोई बच्चा थ्योरी में बहुत अच्छा है लेकिन वो सेशनल में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके मार्क्स कम हो सकते हैं, परसेंटेज उसकी कम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, टोटल मार्कशीट आपकी सुधरनी है, तो इसलिए बेटर है कि आप थ्योरी में भी अच्छा परफॉर्म करें और फिर सेशनल भी अच्छा लेकर के आएँ, तभी जा कर के आप ओवरऑल अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अब ये सेशनल क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है, कैसे आप अच्छा सेशनल गेन कर सकते हैं, इनके बारे में वीडियोज़ मैं बाद में बनाऊँगा, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। सेशनल वगैरह और इन सब चीज़ों के बारे में बाद में हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि वो वीडियोस आगे आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। अब देखिए किसी सब्जेक्ट का सेशनल कैसे बनेगा, तो उसके लिए देखिए कैसे देखेंगे हम। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है मान लिया, तो इसमें आप देखिए थ्योरी के 20 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स हैं, यानी कि 20 मार्क्स का सेशनल आपका थ्योरी का होगा, प्रैक्टिकल का भी 10 मार्क्स का सेशनल होगा, टोटल मिला के 30 मार्क्स का सेशनल बनेगा। अप्लाइड मैथ्स में देखिए थ्योरी का ही 20 नंबर होंगे सेशनल के, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ नहीं होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20-20 नंबर थ्योरी के होंगे, 10-10 नंबर प्रैक्टिकल के सेशनल के होंगे, मिला करके आपका 30-30 नंबर का जो है वो सेशनल बनेगा। ड्राइंग में आपका 40 नंबर का केवल थ्योरी का ही सेशनल बनेगा, और बीआईटी में 40 नंबर प्रैक्टिकल और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में 40 नंबर प्रैक्टिकल, इनके सेशनल मिला करके और एससीए के 30 नंबर मिला के आपके 260 नंबर का टोटल सेशनल क्रिएट होगा। अब एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे होगा आपका, तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम जो आपके होंगे, जैसे इस बार 18 मार्च से हो रहे हैं, तो इनमें देखिए कि थ्योरी के, अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल है तो थ्योरी के 50 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें 2.5 घंटे का होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले या बाद में होंगे, 20 नंबर का 3 घंटे का होगा। तो इस तरह से 50 और 20 मिलकर के 70 नंबर बने, और फिर 70 में 30 जोड़ दीजिए ये इंटरनल वाले, तो आपका 100 नंबर, मार्कशीट में 100 नंबर का कम्युनिकेशन स्किल होगा, जिसमें से 30 नंबर आपको इंटरनली मिलेंगे कॉलेज की तरफ से और 70 नंबर आपको खुद गेन करने होंगे। इसमें भी आप देखिए प्रैक्टिकल वाले मार्क्स जो हैं, आप अगर अच्छा वाइवा देते हैं तो आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है 30 और 20 50, 100 में से 50 नंबर आपको खुद गेन करने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और बाकी 50 नंबर आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए अगर कोई बच्चा जो है वो स्ट्रेटेजी बना के चलता है, अच्छी तरह से चलता है और कॉलेज में भी टेस्ट वगैरह में अच्छा परफॉर्म करता है, बिहेवियर अच्छा रखता है अपना, तो उस केस में इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे अच्छे नंबर मिले। अब देखिए मैथ्स में केवल 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 50 और 20 70 नंबर का टोटल मार्कशीट में होगा ये। फिज़िक्स में 50 नंबर का 2.5 घंटे का थ्योरी पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल मिला के 70 हुआ, 70 और 30 मिला के यहाँ पे 100 नंबर आ गए। सेम केमिस्ट्री में भी होगा। अब ड्राइंग में देखिए दो बातें हैं, एक तो थ्योरी पेपर 60 नंबर का होगा, और साथ ही साथ ये 2.5 घंटे की बजाय 3 घंटे का होता है। 40 नंबर सेशनल के हो गए, 60 इसके, तो मिला के टोटल 100 हो गया जा करके। इसके अलावा बीआईटी में देखिए आप, तो आपका 40 नंबर का इंटरनल सेशनल था और 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल, मिला करके आप 3 घंटे का होगा, और मिला करके आपके 100 नंबर हो जाएंगे। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में देखिए 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 40 सेशनल के थे, मिला करके 100 नंबर। एससीए के वही 30 नंबर जो इंटरनल वाले हैं, बाहर से एक्सटर्नल कुछ नहीं होगा, यही 30 नंबर मिला करके, और टोटल अब देखेंगे आप तो आपके 700 नंबर की मार्कशीट बन जाएगी। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी स्कीम क्या है, कितने कितने लेक्चर किस किस में होते हैं, और कित थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्या होता है, ये सब देखा। और साथ ही साथ इवैल्यूएशन स्कीम में हमने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का, किसका कितना थ्योरी का मार्क्स, कितना सेशनल का मार्क्स, और किस हिसाब से आपको किस किस सब्जेक्ट पे अपना टाइम देना है,
ये सारा टाइम मैनेजमेंट आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम जो है वो कंप्लीट होती है, और मुझे आशा है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस हिसाब से अपना स्टडी मैनेजमेंट और किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है ये सब आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।